हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो साइंस क्लासेस मेकिंग साइंस सिंपल में। और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर नंबर 4 लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेमिनार एयर फ्लो का इंट्रोडक्शन, क्या उसका वर्किंग मैकेनिज्म है, लेमिनार कैबिनेट का कौन कौन से पार्ट्स हैं, फंक्शन क्या है उन पार्ट्स का, और क्या यूजेज हैं लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट के, कितने टाइप के लेमिनार एयर फ्लो होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो में डिफरेंस देखा जाएगा, वर्किंग प्रोसीजर क्या है लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट पे काम करने का, और इसके अलावा क्या प्रिकॉशंस हमें बरतनी चाहिए जब हम लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर में काम कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू लेमिनार एयर फ्लो। तो हम डील कर रहे हैं लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट से, तो हम इस वर्ड को ब्रेक करते हैं लेमिनार एयर फ्लो और इक्विपमेंट को। तो पहले हम एयर फ्लो समझते हैं। एयर फ्लो बेटा दो टाइप का होता है, एक होता है आपका लेमिनार एयर फ्लो और दूसरा होता है आपका दैट इज टर्ब्यूलेंट एयर फ्लो। तो लेमिनार एयर फ्लो कैसा होता है, ऐसी एयर वेव्स जो कि एक दूसरे के समानांतर हों, एक दूसरे के पैरेलल हों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, इनकी वेलोसिटी भी सेम हो और इनमें मिक्सअप ना हो रहा हो, कोई मिक्सअप ना हो रहा हो, यूनि डायरेक्शनल हो, पैरेलल हो, स्ट्रीमलाइन हो। ये सारी क्वालिटी अगर किसी एयर वेव्स में है तो हम बोलेंगे कि ये लेमिनार एयर फ्लो है। उसी के अपोजिट में दूसरा है आपका दैट इज द टर्ब्यूलेंट एयर फ्लो। तो टर्ब्यूलेंट एयर फ्लो कैसा है, ये नॉन यूनि डायरेक्शनल है, एक दिशा में यहाँ पे डायरेक्शन नहीं जा रही है एयर वेव्स की, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये एयर वेव्स जा रही हैं, राइट। इसके अलावा इनकी वेलोसिटी वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी है, यहाँ पे नॉन काट देते हैं, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी है इसकी, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, एक ऐसा इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट मीन्स apparatus या इंस्ट्रूमेंट या कैबिनेट कह सकते हैं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या हुड है या कैबिनेट है जिसमें एयर फ्लो ट्रैवल करेगी। और एयर फ्लो कैसी ट्रैवल करेगी, एयर फ्लो ट्रैवल करेगी लेमिनार पैटर्न की, ये वाली एयर फ्लो ट्रैवल करेगी, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती कि लेमिनार एयर फ्लो किसी इक्विपमेंट में जिसमें लेमिनार एयर फ्लो हो रही है तो वो लेमिनार एयर फ्लो हो गया। बट जब हम माइक्रोबायोलॉजी में बात करेंगे तो इसमें एक चीज़ और एडिशनल आएगी, वो होती है इस चेम्बर में हम हेपा फिल्टर ऐड करेंगे, ठीक है, हेपा फिल्टर ऐड करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आगे। ये है प्रिंसिपल मैकेनिज्म। तो सपोज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल रूम में जो एयर है उसको हम रूम एयर कह रहे हैं या कह रहे हैं दैट दिस एयर इज़ पोल्यूटेड। ये पोल्यूटेड एयर क्या होगा, जो आपका लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट है इसमें दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है आपका एयर फिल्ट्रेशन सेगमेंट और दूसरा होता है आपका वर्किंग एरिया। तो एयर फिल्ट्रेशन सेगमेंट में एयर को फिल्टर किया जाता है, रूम में जो एयर प्रेजेंट होगी उस एयर को फिल्टर किया जाएगा, और वर्किंग एरिया में ऑपरेटर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेगा। इतनी बात क्लियर। तो देखते हैं, एयर फिल्ट्रेशन सेगमेंट में आपका फ़ैन प्रेजेंट है जिसको हम फ़ैन या ब्लोअर कह सकते हैं। इसका काम क्या है कि रूम में जो एयर प्रेजेंट है उस रूम के एयर को इनटेक करेगी, अंदर की तरफ खींचेगी। अब रूम वाली एयर एयर फिल्ट्रेशन सेगमेंट में एंटर कर गई है तो इसमें दो फिल्टर लगे हुए हैं, एक आपका लगा हुआ है दैट इज़ प्री फिल्टर, और ये प्री फिल्टर के बाद में एक लगा है आपका हेपा फिल्टर। तो फर्स्ट जो एयर एंटर करेगी एयर फिल्ट्रेशन सेगमेंट में वो एयर किससे डील होगी, प्री फिल्टर से डील होगी। यहाँ पे एयर क्या क्या चीज़ फिल्टर हो जाएगा, एयर में से वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं वो फिल्टर हो जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स फिल्टर हो जाएंगे, स्मोक, पोलेंस एक्सेट्रा, ये सब पार्टिकल्स प्री फिल्टर से फिल्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो एयर पहुँची है नेक्स्ट स्टेप में, इस एयर में बैक्टीरिया और फंगस के स्पोर्स, ये दोनों चीज़ें इस एयर में प्रेजेंट हैं। अब इसके बाद में आफ्टर दैट देर इज़ ट्रू हेपा फिल्टर। ये आप देख रहे हैं फिगर, दिस इज़ अ हेपा फिल्टर।
ये HEPA फिल्टर क्या करेगा, ये बैक्टीरिया और फंगल स्पोर्स और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स SPM, इन सब पार्टिकल्स को यहाँ पे ये फिल्टर आउट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एयर सेगमेंट ख़त्म हुआ। एयर सेगमेंट के बाद में अब इस HEPA फिल्टर से प्योर एयर, दैट इज़ क्लीन एयर हमको मिल रही है चेम्बर में। ठीक है, ये क्लीन एयर को हम क्लास 100 भी बोल सकते हैं और ISO सर्टिफाइड 5, ISO 5 भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इस वर्किंग एरिया में जहाँ पे ऑपरेटर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे फिर से एयर कंटामिनेट होगी, राइट। तो एयर कंटामिनेशन होगा क्योंकि ऑपरेटर के कांटेक्ट में ये एयर आ रही है, और लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट में हम लोग बैक्टीरिया फंगस के कल्चर से और एनिमल टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, ये सब स्टडी करते हैं। तो एयर कंटामिनेट होना स्वाभाविक है, एयर कंटामिनेट होगी। अब इस कंटामिनेटेड एयर को हम ऐसे ही एयर एग्जॉस्ट से रिलीज़ नहीं करेंगे, बिकॉज ये हार्मफुल हो सकती है इन्वायरमेंट के लिए। और अगर बाय द वे हम किसी कंटेजियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, कोई पैथोजेनिक माइक्रोब से जिस पे हम काम कर रहे हैं, और अगर हमने उस एयर को बिना फिल्टर किए हमने एग्जॉस्ट से बाहर निकाल दिया, तो वो एनवायरनमेंट में फैल सकती है और लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हमारी बायोडाइवर्सिटी उससे अफेक्ट करेगी। तो जो कंटामिनेटेड एयर होगा, इस एयर को हम फिर से HEPA फिल्टर से ट्रीट करेंगे, फिर इसके बाद में एयर एग्जॉस्ट के थ्रू क्लीन एयर इन्वायरमेंट में आपकी रिलीज हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आया होगा। अपार्ट फ्रॉम दीज आई वांट टू टेल समथिंग। वर्किंग एरिया में कुछ और इक्विपमेंट्स ऐड होते हैं, जैसे कि वर्किंग एरिया में आपको गैस आउटलेट मिलेगा ताकि आप उसमें बर्नर जला सकें लेमिनार चेम्बर में। विजिबल लाइट होगा, वर्किंग लाइट हम बोल सकते हैं, जो नॉर्मल घरों में ट्यूबलाइट्स होती हैं। UV लाइट स्टरलाइजेशन के लिए होता है। और मैनोमीटर, मैनोमीटर का काम क्या होता है कि ये जो एयर फ्लो हो रही है वर्किंग चेम्बर में लेमिनार पैटर्न वाली, इस एयर फ्लो चेम्बर को क्या किया जाए, इस एयर फ्लो के प्रेशर को मेज़र किया जाए। मैनोमीटर का काम क्या है, एयर के प्रेशर को मेज़र करना और एयर की वेलोसिटी को मेज़र करना, राइट। तो मोटा मोटा लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट में दो सेगमेंट है, एयर फिल्ट्रेशन सेगमेंट और वर्किंग एरिया। एयर फिल्ट्रेशन सेगमेंट में एयर को फिल्टर किया जाएगा थ्रू प्री फिल्टर एंड HEPA फिल्टर। वर्किंग एरिया में क्या किया जाएगा, वर्किंग एरिया में ऑपरेटर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेगा, जिसके लिए लेमिनार एयर फ्लो में हम काम करते हैं, राइट। इसके बाद में एयर जो कंटामिनेट होगी, उस एयर को फिर से HEPA फिल्टर से ट्रीट किया जाएगा और वो एयर एग्जॉस्ट के थ्रू क्लीन एयर एनवायरनमेंट में निकल जाएगी। आई होप कि आपको प्रिंसिपल मैकेनिज्म ये समझ में इतना आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। दिस इज अ लेमिनार हुड पार्ट्स। ठीक है, लेमिनार हुड का पार्ट देख रहे हैं। सो लेट मी टेक द पॉइंटर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये देखिए, ये कंट्रोल पैनल स्विचेस हैं। यहाँ पे मेन स्विच है, इसके बाद में एयर की स्विच है, ये UV लाइट की स्विच है, ये विजिबल लाइट की स्विच है। तो यहाँ पे ये कंट्रोल पैनल हम बोल सकते हैं। यहाँ से आप बटन्स को ऑन करेंगे और वो फंक्शन इस कैबिनेट के अंदर परफॉर्म होने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये यहाँ पे देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील बॉडी है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया या वर्किंग बेंच टॉप बोल सकते हैं हम इसको। इसके अलावा देख सकते हैं आप वर्किंग कैबिनेट में या वर्किंग चेम्बर में गैस कनेक्शन का आउटलेट दिया गया है। इसके थ्रू हम बर्नर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो अगर हमें यूज़ करना होगा बर्नर को तो हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे दो लाइट लगी हुई हैं। पीछे के साइड आप देख रहे हैं ये वाली लाइट, ये आपका UV लाइट है, और आगे जो विजिबल लाइट है ये फ्लोरोसेंट लाइट, वर्किंग लाइट, जो नॉर्मल ट्यूब लाइट्स होती हैं वो है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे आप मैनोमीटर देख रहे हैं, इंस्टॉल किया गया है। ये क्या करेगा, ये एयर प्रेशर को मेज़र करेगा। ठीक है, और ये आप सामने की तरफ बॉडी देख रहे हैं, दिस पोर्शन, दिस इज़ दी HEPA फिल्टर। ये यहाँ पे HEPA फिल्टर लगा है, एल्युमिनियम की जाली नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बाहर की तरफ से। ये HEPA फिल्टर है। ये क्या करेगा, ये क्लीन एयर यहाँ पे डिलीवर करेगा, किसमें, इस वर्किंग चेम्बर में, राइट। ये आपका वायर दिख रहा है, यहाँ से इस वायर को आप कनेक्ट करेंगे करंट से, तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट कर पाएंगे, चला पाएंगे। तो ये है आपका साइड व्यू।
अब हम देखते हैं कि एक लेमिनार एयर फ्लो फ्रंट व्यू से कैसे दिखता है। तो ये फ्रंट व्यू है। आप यहाँ से जो जो चीज़ें विजिबल हैं मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आपका विजिबल लाइट है। ये यहाँ पे आपका गैस कनेक्शन आउटलेट आप देख रहे हैं, जहाँ से आप बर्नर को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बर्नर नहीं है तो स्प्लिट लैंप यहाँ पे देखिए रखा ही हुआ है। स्प्लिट लैंप से भी वर्क हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका ग्लास प्रोटेक्टिव लिड है। ये प्रोटेक्टिव लिड बंद रहेगी जब हम काम नहीं करेंगे लेमिनार में। जब लेमिनार में हमें वर्क करना होगा तो हम इस लिड को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हिंज लगे हुए हैं। एक ये हिंज है, ये हिंज है, ये हिंज है। इस हिंज के हेल्प से हम इस लिड को ऊपर उठा सकते हैं और यहाँ पे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। फिर हम काम करेंगे इस चैम्बर में बैठ के। ये आप सामने से हेपा फिल्टर का व्यू देख रहे हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम की जालीनुमा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ग्लास फाइबर्स होते हैं जो कि फ़िल्टर करते हैं प्यूरिफाइड एयर को। और ये आप देख रहे हैं, ये आपका वर्किंग बेंच टॉप या वर्किंग एरिया है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एक विजुअलाइजेशन कर लिया है लेमिनार हुड कैसा होता है, फ्रंट व्यू कैसा है, साइड व्यू कैसा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट्स एंड फंक्शंस पे। तो पार्ट्स देखते हैं पहले। ब्लोअर या फ़ैन लगा होगा। ये क्या करेगा, ये रूम की एयर जो कंटामिनेटेड एयर है उसको सक करेगी, राइट। प्री फिल्टर्स क्या करेंगे, लार्ज डस्ट पार्टिकल्स, वीओसीज, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पोलन, स्मोक, इन सबको फिल्टर करेगा एयर में से। इसके नीचे क्या लगा होगा, हेपा फिल्टर या उल्पा फिल्टर्स। हम इसके बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ये क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया और फंगल स्पोर्स को फिल्टर करेंगे। और इवन जो पार्टिकल्स 0.1 माइक्रोमीटर से भी छोटे हैं, ठीक है, उन पार्टिकल्स को ये फिल्टर नहीं कर पाएंगे। बट इनसे बड़े जो पार्टिकल्स हैं 0.1 माइक्रोमीटर से बड़े पार्टिकल्स को ये फिल्टर आउट कर देंगे, राइट। तो क्लीन प्यूरिफाइड एयर हमें मिलेगी। ये ब्लोअर, फैन, प्री फिल्टर, हेपा फिल्टर, ये कुल मिला के हमारे बनाते हैं एयर फिल्ट्रेशन सेगमेंट को। अब यहाँ पे आपका वर्किंग एरिया सेगमेंट शुरू होता है। इसमें यूवी लाइट है। यूवी लाइट का फंक्शन क्या है, ये आपका जर्मिसाइडल एजेंट है, ठीक है। यूवी लाइट हम इस लेमिनार एयर फ्लो में वर्क करने से पहले 10-15 मिनट के लिए यूवी लाइट ऑन करके छोड़ देते हैं ताकि जो हमारा वर्किंग एरिया है वो स्टरलाइज हो जाए, राइट। इसके अलावा अगला है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट वही घरों में जो ट्यूब लाइट्स लगती हैं फॉर लाइटनिंग पर्पस। प्रॉपर लाइट रहेगी तो हम अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा गैस आउटलेट भी दिया रहता है वर्किंग एरिया में फॉर अटैचिंग बर्नर्स। मैनोमीटर भी है। मैनोमीटर का काम क्या है, ये एयर प्रेशर और एयर वेलोसिटी को मेज़र करता रहता है। इसके अलावा एयर एग्जॉस्ट भी दिया रहता है। एयर एग्जॉस्ट क्या करता है, एयर एग्जॉस्ट फिल्टर्ड एयर को रिमूव कर देता है चैम्बर में से। बिकॉज इसको फिल्टर करना क्यों ज़रूरी है मैं बता चुका हूँ, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो एयर थोड़ा बहुत कंटामिनेट ज़रूर होगी। अगर आप पैथोजेनिक माइक्रोब से डील कर रहे हैं तो वो एयर और ज़्यादा कंटामिनेट होगी, तो उसको फिल्टर करके ही एनवायरनमेंट में रिलीज़ करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेमिनार हुड, उसके यूजेस की। तो लेमिनार हुड को इस्तेमाल होता है फॉर द कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फंगस के कल्चर के लिए हम लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, अगर हमें प्योर कल्चर चाहिए, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं क्या होता है प्योर कल्चर प्रीवियस वीडियोज़ में माइक्रोबायोलॉजी के। तो अगर हमें प्योर कल्चर आइसोलेट करना है किसी भी माइक्रोब्स का, डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं उसमें, स्प्रेड प्लेट, स्ट्रिक प्लेट, है ना। तो इन सब प्रोसीजर्स को हम लेमिनार एयर फ्लो में ही परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा एनिमल प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर करना होगा या प्लांट टिश्यू कल्चर करना है। इसके अलावा ड्रग इंडस्ट्रीज़ में जो पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं उन सब के प्रिपरेशन के लिए भी हम लेमिनार हुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं लेमिनार हुड यूजेस के बाद में लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट के बारे में कुछ बातें हम समझते हैं। द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन एयर विच एंटर्स इन एसेप्टिक एरिया। तो एसेप्टिक एरिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा कोई चीज़ है जो कि कंटामिनेट करती है सेप्टिक एरिया को, वो एयर है, ठीक है। तो एयर इज़ द मोस्ट कंटामिनेटेड थिंग। तो हमें एयर को प्योरीफाई करना है, राइट। तो लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट डिलीवर्स क्लीन एयर इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये जो लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट है ये क्लीन एयर डिलीवर करता है, एयर को प्योरीफाई कर देता है। किसके थ्रू, हेपा फिल्टर के थ्रू, इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
तो दो डायरेक्शन है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन ये होता है, ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, अगर इस डायरेक्शन में क्लीन एयर फ्लो हो रही है तो वर्टिकल कहलाएगा। अगर इस तरह एयर फ्लो हो रही है, साइडवेज मूवमेंट है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट, क्लास 100 क्लीन रूम एसेप्टिक रूम इज अचीव्ड बाय लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट। तो लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट के जरिए हम क्लास 100 क्लीन रूम अचीव कर लेते हैं। हेपा का फुल फॉर्म देख लीजिए, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर इज इंस्टॉल्ड टू गेट माइक्रोबियल एंड डस्ट फ्री वर्किंग एरिया। तो माइक्रोब्स और डस्ट फ्री वर्किंग एरिया के लिए हमें हेपा इंस्टॉल करना होता है लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट में। द क्लीन एयर फ्लोज थ्रू यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 100 प्लस माइनस 20 फीट पर मिनट। तो लेमिनार एयर फ्लो में जो स्पीड होती है एयर की, वो आपका 100 प्लस माइनस 20 फीट पर मिनट होता है, या तो 120 फीट पर मिनट से लगा करके इसकी वेलोसिटी हो सकती है 80 फीट पर मिनट तक, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी एयर की स्पीड। वर्किंग एरिया इज मेड अप ऑफ स्मूथनेस स्टील। तो वर्किंग एरिया स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, और साइड वॉल्स या तो ग्लास के भी हो सकते हैं या फिर स्टील के भी हो सकते हैं। प्री फिल्टर्स आर पोजिशनड अप स्ट्रीम टू द हेपा फिल्टर्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ हेपा फिल्टर्स। तो प्री फिल्टर्स जो होते हैं वो हेपा फिल्टर से पहले लगे होते हैं, ताकि हेपा फिल्टर की एफिशिएंसी और हेपा फिल्टर की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। राइट, बात समझ में आई कि क्या काम है प्री फिल्टर का। क्योंकि वैसे भी जो प्री फिल्टर्स होते हैं उनका यूज़ वैसे कुछ है नहीं, बिकॉज हेपा फिल्टर्स भी डस्ट पार्टिकल्स को प्यूरिफाई कर देंगे, लेकिन हम प्री फिल्टर्स लगाते हैं पहले ताकि हेपा फिल्टर की लाइफ थोड़ी ड्यूरेबल हो जाए, बढ़ जाए। हेपा फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ ग्लास फाइबर्स पेपर्स टू फिल्टर क्लीन एयर। तो जो हेपा फिल्टर होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं फाइबर ग्लास पेपर के, और बीच बीच में इसमें एल्युमिनियम की स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। फाइबर ग्लास पेपर होगी, फिर स्ट्रिप, फिर ग्लास पेपर होगा, फिर स्ट्रिप होगा। इस तरीके से हेपा फिल्टर की अरेंजमेंट होती है, और एक क्लीन एयर प्योरीफाई प्रोड्यूस करती है लेमिनार चेम्बर में। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस ऑफ हेपा फिल्टर इज़ नेसेसरी वंस और ट्वाइस इन अ ईयर। तो इस हेपा फिल्टर की जो क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस है, उसकी जो रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए हेपा फिल्टर की, वो ज़रूरी है, ठीक है। साल में एक बार दो बार ज़रूर करवानी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। द टाइप्स ऑफ लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट। तो दो टाइप के होते हैं, वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट और हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट। तो आप वर्टिकल देख रहे हैं, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट में आपका एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है। इसी पार्ट में आपका प्री फिल्टर अटैच है, ठीक है। इसी पार्ट में आपका ब्लोवर होगा, और इसी पार्ट में आपका हेपा फिल्टर अटैच होगा। राइट, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको वर्टिकल आपको एयर फ्लो मिल रही है। इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल लेमिनार कैबिनेट। और इधर है हॉरिजॉन्टल लेमिनार कैबिनेट। यहाँ पे आपको मैंने बताया है पहले ही, ये आपका हेपा फिल्टर है, और हेपा फिल्टर के जस्ट सामने आप देखिए, ये यहाँ पे आपको एयरवेज मिल रही हैं, ठीक है। एयरवेज आपको इस फैशन में मिल रही हैं। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल फैशन हो गया। एयर फ्लो कैसा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, इसी वजह से हॉरिजॉन्टल लेमिनार कैबिनेट। एक चीज़ यहाँ पे और समझ सकते हैं, यहाँ पे आप ये देखिए, ये आपका वर्किंग कैबिनेट है, ये एरिया आपका वर्किंग कैबिनेट है, और ये आपका एयर फ्लो है। तो जो वर्टिकल लेमिनार कैबिनेट होता है, यहाँ पे एयर फ्लो कैसा होता है, यहाँ पे एयर फ्लो 90 डिग्री पे है, मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ये किसके परपेंडिकुलर है, ये आपके वर्किंग एरिया के परपेंडिकुलर एयर ड्रॉप हो रही है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में क्या है, ये आपका वर्किंग एरिया है, ठीक है। ये आपका वर्किंग एरिया है, और इस वर्किंग एरिया के पैरेलल में यहाँ पर एयरवेज ट्रैवल हो रही हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में कैसे एयर है, पैरेलल रेज है एयर की टू द वर्किंग एरिया, और यहाँ पे एयरवेज कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ में, एक और फिगर से हम समझते हैं वर्टिकल एयर फ्लो और हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो को। तो मान लीजिए यहाँ से आपका ये यहाँ से आपका ये रूम की एयर यहाँ पे एंटर हुई, ठीक है। रूम एयर एंटर हुई आपके एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम में, और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम में ब्लोवर के थ्रू एयर एंटर हुई, प्री फिल्टर लगा है, एयर प्योरीफाई हुई। इसके बाद में हेपा फिल्टर के थ्रू एयर और प्योरीफाई हुई, फिर वर्किंग टेबल पे वर्टिकली एयर ऐसे
ड्रॉप हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए, वर्किंग टेबल के परपेंडिकुलर एयर गिर रही है। ये है आपका वर्टिकल एयर फ्लो। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देख लीजिए, यहाँ पे ये आपका प्री फिल्टर है, ये ब्लोअर है, तो ब्लोअर यहाँ पे क्या करेगा, रूम के एयर यहाँ से सक करेगा, राइट। रूम के एयर अंदर जाएगी एयर फिल्ट्रेशन सेगमेंट में, ये प्री फिल्टर्स कुछ एयर को फिल्टर करेंगे, फिर इसके बाद में ये एयर जाएगी हेपा फिल्टर के पास, हेपा फिल्टर्स फिर एयर को और प्योरीफाई कर देंगे, एकदम बैक्टीरिया और फंगल फ्री कर देंगे, और ये एयर अब आपके वर्किंग चैम्बर में गिरेगी। ये आपका वर्किंग बेंच आप देख रहे हैं, और ये एयर ऐसे क्लीन एयर ऐसे आपके इसके पैरेलल जा रही है, वर्किंग एरिया के पैरेलल जा रही है। तो यहाँ पे फिर से वही केस जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और हॉरिजॉन्टल में कैसा है, हॉरिजॉन्टल में पैरेलल एयर है, किसके पैरेलल है, वर्किंग बेंच के पैरेलल है। तो आई होप कि आपको वर्टिकल एयर फ्लो, हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो समझ में आया होगा। अब हम मेजर डिफरेंसेस देख लेते हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हॉरिजॉन्टल लैफ कैबिनेट और वर्टिकल लैफ कैबिनेट में, हॉरिजॉन्टल लैफ कैबिनेट में देखिए फिल्टर एयर कैसी है, हॉरिजॉन्टली मूव करती है, तो कैसा मूवमेंट है, इट इज़ पैरेलल टू द वर्किंग एरिया। यहाँ पे देखिए फिल्टर एयर कैसे मूव कर रही है, वर्टिकल मूव कर रही है, मतलब किस तरह मूवमेंट है इसका, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द वर्किंग एरिया। आगे देखिए हेपा फिल्टर इज प्लेस्ड इन साइड वॉल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में देखिए ये आपका साइड वॉल है, ये आपका साइड वॉल है, राइट, और ये साइड वॉल में हेपा फिल्टर अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल लैफ में क्या है, हेपा फिल्टर इज प्लेस्ड इन फॉल्स सीलिंग रूफ ऑफ द कैबिनेट। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में आप देखिए ये आपका फॉल्स सीलिंग आप कह सकते हैं इसको, जो आपका एयर फिल्ट्रेशन सेगमेंट था, और फॉल्स सीलिंग में ही आपका हेपा फिल्टर इंस्टॉल है। तो आप इसको चाहे फॉल्स सीलिंग बोलिए, चाहे आप रूफ ऑफ द कैबिनेट बोलिए। आगे देखिए एयर इज़ नॉट डायरेक्टली फोकस्ड ऑन वर्किंग एरिया, तो वर्किंग एरिया पे यहाँ पे एयर डायरेक्टली नहीं गिर रही है, राइट। वर्टिकल लेमिनार कैबिनेट में क्या है कि एयर आपका डायरेक्टली वर्किंग एरिया पे ड्रॉप हो रहा है, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप होता है, इसीलिए एयर का फोकस कैसा है वर्किंग एरिया पे, वो डायरेक्टली है, 90 डिग्री पे है। हॉरिजॉन्टल में 90 डिग्री नहीं है, यहाँ कैसा है, यहाँ पे पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हॉरिजॉन्टल में ब्लो द एयर डायरेक्टली टूवर्ड्स द पर्सन कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट, राइट। और यहाँ पे वर्टिकल में क्या है, ब्लो द एयर डायरेक्टली टूवर्ड्स द वर्किंग एरिया। तो यहाँ पे देखते हैं, सपोज दैट अगर ये लेमिनार एयर फ्लो है तो यहाँ पर ऑपरेटर आपका बैठ के काम करेगा, राइट। सपोज ये ऑपरेटर यहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, तो वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो में कैसे एयर वेज ड्रॉप हो रही हैं, एयर वेज यहाँ पे वर्टिकल हैं, तो एयर सीधे वर्किंग टेबल पे आ रही है, राइट, यहाँ पे एयर आ रही है। बट पैरेलल में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारा एक ऑपरेटर बैठा हुआ है और काम कर रहा है, तो सीधे ये एयर किसके कांटेक्ट में आ रही है, सीधे ऑपरेटर के कांटेक्ट में हमारी एयर प्यूरिफाइड एयर जा रही है, राइट। आगे देखते हैं हॉरिजॉन्टल लेमिनार कैबिनेट में, इन हैंडलिंग क्रोनिक हैजार्डस और पैथोजेनिक माइक्रोबियल कल्चर्स दिस सिस्टम इज लेस एफिशिएंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ऑपरेटर। तो इसी वजह से हॉरिजॉन्टल लेमिनार कैबिनेट ज़्यादा एफिशिएंट नहीं माना जाता है, बिकॉज इसमें जो क्लीन एयर है वो सीधे वर्किंग चैम्बर में ना गिरने के बजाय जो ऑपरेटर है उसकी तरफ आती है। इसके अलावा हम देखते हैं वर्टिकल लेमिनार में क्या है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट टू ऑपरेटर्स इन डीलिंग विद क्रोनिक हैजार्डस और पैथोजेनिक माइक्रोबियल कल्चर्स एज कंटामिनेटेड एयर इज़ फिल्टर्ड बिफोर एग्जॉस्ट। तो वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट्स में एक सिस्टम होता है कि जो एयर आपने यहाँ पे जो एयर आई, राइट, यहाँ पे आपको जो एयर मिली है वर्किंग एरिया में, इस एरिया में जो आपको एयर मिली है, ये एरिया आपका कैसा होगा, कंटामिनेट हो जाएगा जब आप काम करेंगे देर तक। तो इस एयर को निकालने के लिए कुछ होता है, ये आपके वर्किंग चेम्बर के इसमें कुछ होल्स बने रहेंगे और इन होल्स से एयर निकल जाती है। ठीक है, लेकिन जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वर्टिकल एयर फ्लो होते हैं उनमें क्या होता है कि एग्जॉस्ट फैन लगा रहेगा और एग्जॉस्ट फैन से पहले हेपा फिल्टर्स लगे रहेंगे, राइट। तो वो हेपा फिल्टर्स पहले एयर को प्योरीफाई करेंगे ताकि जो कंटामिनेटेड एयर है जिसमें माइक्रोब्स के कल्चर हो सकते हैं, फंगल के स्पोर हो सकते हैं, वो फिल्टर हो सके और फिर एग्जॉस्ट से एयर पास हो सके। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इन सम वर्टिकल कैबिनेट्स होल्स आर प्रोवाइडेड इन वर्किंग एरिया, holes are provided in working area to get rid of contaminated air.
तो आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर क्या है वर्क करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट ससेप्टेबल टू यूवी रेज शुड बी टेकन आउट बिफोर रनिंग द लेमिनार फ्लो कैबिनेट। तो सबसे पहले अगर हमें लेमिनार एयर फ्लो में काम करना है तो हमें सबसे पहले लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में से उन सारी चीज़ों को बाहर कर लेना है जो चीज़ें यूवी रेज से ख़राब हो सकती हैं। ये चीज़ इंश्योर करने के बाद में हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम ग्लास सील्ड को क्लोज कर देंगे, यूवी लाइट को ऑन कर देंगे फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स हम ऑन क्यों करते हैं, बिकॉज हम सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं वर्किंग एरिया का। इसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर 15 मिनट्स यूवी लाइट को हम स्विच ऑफ कर देंगे, इट इज़ स्विच्ड ऑफ। एंड स्विच ऑफ करने के अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट बाद हम एयर की स्विच ऑन कर देंगे। अब हम एयर फ्लो की स्विच ऑन कर देंगे तो क्या होगा, मोटर से या सॉरी ब्लोवर से और या फिर फैन है वो एयर को, रूम के एयर को अंदर सक करने लगेगी और एयर का फिल्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आफ्टर 5 मिनट्स एयर फ्लो इज स्विच्ड ऑन, ऑपरेटर कैन बिगिन द एक्सपेरिमेंट्स। तो एयर वाला बटन स्विच ऑन करने के बाद में 5 मिनट बाद में ऑपरेटर एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए बैठ सकता है। बैठने के लिए आपको पहले ग्लास शील्ड को ओपन करना पड़ेगा और विजिबल लाइट को ऑन करना पड़ेगा, जो नॉर्मल ट्यूब लाइट्स रहेगी उसमें विजिबल लाइट को ऑन कर लेंगे और एक्सपेरिमेंट को शुरू कर देंगे। To ensure more protection, the working bench is sterilized with disinfectants like 70% alcohol। तो 100% स्टरलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए, स्टरलाइजेशन को और बेटर करने के लिए यूवी लाइट के अलावा हम इसमें कभी कभी 70% अल्कोहल दैट इज़ आइसोप्रोपिल अल्कोहल का यूज़ करते हैं। पहले हम टिश्यू पेपर लेंगे और टिश्यू पेपर को वेट कर लेंगे 70% अल्कोहल से और उसको क्लीन कर देंगे वर्किंग एरिया को। उसके बाद यूवी को ऑन करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज को उसके बाद ऑन किया जाएगा। तो ये भी कहीं कहीं पे प्रैक्टिस में होता है। वंस द वर्क इज completed, द एयर फ्लो एंड फ्लोरोसेंट लैम्प बोथ आर क्लोज्ड एंड द ग्लास शील्ड इज ऑल्सो क्लोज्ड। तो जब आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा तो आप एयर के बटन को और विजिबल लाइट के बटन को, इन दोनों बटन को आप बंद कर देंगे, ग्लास लिड को भी बंद कर देंगे और आपका वर्क कंप्लीट हो गया लेमिनार एयर फ्लो में। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रिकॉशंस होने चाहिए जो ध्यान देने चाहिए। द लेमिनार फ्लो कैबिनेट शुड बी स्टरलाइज्ड विद द यूवी लाइट बिफोर एंड आफ्टर द ऑपरेशंस। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले और उसके बाद में लेमिनार एयर फ्लो को स्टरलाइज करने की ज़रूरत होती है यूवी लाइट से। और एक बात और बता दूं, जब भी आप यूवी लाइट से स्टरलाइज कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप एक स्पेसिफिक डिस्टेंस बना के रखें लेमिनार एयर फ्लो से, बिकॉज यूवी लाइट आपका कैंसर कॉजिंग होता है। इट इज़ अ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड, म्यूटेशन कॉज कर सकता है अगर लंबे टाइम तक आपको एक्सपोजर हुआ तो जब यूवी लाइट ऑन हो तो उस पर्टिकुलर एसेप्टिक रूम में आपको नहीं रहना है, राइट, दूर रहना है लेमिनार एयर फ्लो से। यूवी लाइट एंड एयर फ्लो शुड नॉट बी यूज एट द सेम टाइम। तो यूवी लाइट और एयर वाले बटन को दोनों को एक साथ में ऑन नहीं करना है, ठीक है। यूवी ऑन करेंगे तो आपका विजिबल लाइट का भी बटन बंद रहेगा, एयर का भी बटन बंद रहेगा, राइट। और जब यूवी ऑफ करेंगे तब एयर का पहले ऑन करेंगे, फिर विजिबल लाइट का बटन ऑन करेंगे, राइट। नो ऑपरेशन शुड बी कैरिड आउट व्हेन यूवी लाइट इज स्विच्ड ऑन। वही बात हो गई, जब यूवी लाइट ऑन रहेगी तो हम कोई भी ऑपरेशन एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यूवी लाइट कैंसर कॉजिंग है, रेडिएशन होगा और रेडिएशन से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ऑपरेटर शुड बी ड्रेस्ड इन लैब कोट एंड लॉन्ग ग्लव्स। और जो ऑपरेटर है वो लैब कोट में रहेंगे, लॉन्ग ग्लव्स पहनेंगे और फिर काम करेंगे। द वर्किंग बेंच, ग्लास सील्ड एंड अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द कैबिनेट शुड बी स्टरलाइज्ड बिफोर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो आपको वर्किंग बेंच, ग्लास सील्ड और जितने भी कैबिनेट का जो भी पार्ट है उसको आपको स्टरलाइज करना होता है बिफोर द वर्क एंड आफ्टर द वर्क। तो ये आपके कुछ प्रिकॉशंस हो गए। तो इसी के साथ में हमने लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट देख लिया, हमने देख लिया लेमिनार फ्लो क्या होता है और प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म बिहाइंड द लेमिनार एयर फ्लो इक्विपमेंट क्या है, प्री फिल्टर कहाँ पे इंस्टॉल होता है, हेपा फिल्टर कहाँ पे इंस्टॉल होता है, इनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं लेमिनार एयर फ्लो में, उनके पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, यूजेस क्या है लेमिनार एयर फ्लो का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और इसके अलावा आपके बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या यूज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेमिनार एयर फ्लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और इसके हमने डिफरेंसेस देखे।
किस तरीके से हमें ऑपरेट करना है लेमिनार एयर फ्लो को, और हमने ये भी देखा कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें लेमिनार एयर फ्लो को परफॉर्म करते टाइम। तो इसी के साथ में लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करिए। और अगर अब तक आपने बायो साइंस क्लासेस मेकिंग साइंस सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में मिलते रहें।